ओम शांति। कैसे यूनिवर्स आप जो चाहते हैं उसको कैसे भी करके आप तक पहुंचाता है। देखिए, जो आप चाहते हैं कैसे करके यूनिवर्स आपकी मनचाही चीज आपको ला करके देता है। अब जब ये बात सुनते हैं कि किस तरीके से कैसे भी करके यूनिवर्स आपको मनचाही चीज ला करके देता है, आप तक पहुंचा देता है, तो कई लोग कहते हैं कि भाई कैसे भी करके कैसे पहुंचा सकता है। जैसे एक डाउट आता है कि मन में कितने लोगों की कि हमारी जो समस्या है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि अभी जो छोटी मोटी कोई नौकरी कर रहा है या कैसे भी करके वो 5,000 रुपये महीने के कमा लेता है, और मैं यूनिवर्स से मांग रहा हूँ कि मैं पैसे वाला बन जाऊं, या मेरी जो समस्याएँ हैं, मेरे जीवन में जो समस्याएँ चल रही हैं वो ठीक हो जाएँ, तो वो कैसे ठीक होंगी, कैसे होगा? तो होता क्या है कि देखिए, आज जो इंसान है, इंसान को अपने ऊपर विश्वास बहुत कम है। मानो खुद के ही ऊपर विश्वास उसको नहीं होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, या मैं इतना कमा सकता हूँ, या मैं इतने आगे बढ़ सकता हूँ, या मैं अच्छा कोई पद प्राप्त कर सकता हूँ, मेहनत करके, पढ़ाई पढ़ के कोई अच्छे पद पर, कोई अच्छी पोस्ट पर मुझे जॉब मिल सकती है। तो होता क्या है कि अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, जब अपने ऊपर ही नहीं होता है, तो भगवान के ऊपर कैसे होगा? क्योंकि जब अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा तो भगवान के ऊपर कैसे होगा? और जब भगवान के ऊपर नहीं है, अपने ऊपर नहीं है, तो फिर दूसरों के ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? तो आज आपको एक प्रैक्टिकल घटना बताते हैं, प्रैक्टिकल बात बताते हैं आपके लिए, और इस बात से आपको यकीन हो जाएगा, वास्तव में ही आपको विश्वास हो जाएगा कि किस तरीके से यूनिवर्स कैसे भी करके आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुँचा देगा। आपका सिर्फ़ एक ही काम है कि आपको अच्छा सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, और आपको विश्वास रखना है ईश्वर के ऊपर। और आपको ये नहीं सोचना है, ये विचार नहीं लाना है, आपके अपने मन में ये डाउट नहीं लाना है कि होगा कैसे? कैसे हो सकता है? आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको सिर्फ़ एक ही करना है, एक ही काम है कि आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, जो आप चाहते हैं वो सोचना है। अब वो यूनिवर्स का काम है कि वो कैसे आपको ला कर के देगा, वो उसकी ज़िम्मेवारी है, और वो 100% आपको ला कर के देता है। ये अपने पर्सनल अनुभव भी आपको बताते अपने अनुभव से। आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए, ईमानदार रहिए, है ना? ईमानदारी से अपने कार्य कीजिए, जो भी आपको काम मिला है अपनी ईमानदारी से कीजिए, और आपको 100% वो चीज़ मिलेगी जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, या फिर आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको मिलेगा। तो ये छोटी-सी बात, छोटी-सी घटना आपके लिए बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी था, व्यापार करता था, वो कहीं भी जाता जाता रहता था, बाहर अपने शहर से दूसरे गाँव शहर में जाता रहता था व्यापार करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, वो व्यापार करने के लिए कहीं दूसरी जगह गया। तो वहाँ पर क्या होता था कि धर्मशाला में वो रुका था। अब पहले इतने बड़े-बड़े कोई अच्छे लॉज नहीं होते थे, कोई होटल नहीं होते थे, ऐसी धर्मशाला ही होती थी। तो धर्मशाला में जाकर के वो रुक गया। अब क्या होता है कि जब वो धर्मशाला में जाकर के रात को रुक गया, तो सुबह जैसे ही 4 बजे थे। अब 4 बजे का टाइम था, ब्रह्म मुहूर्त का सुबह-सुबह का टाइम था। अब धर्मशाला जो होती है उसमें तो सभी लोग रुकते हैं। देखो, अच्छे-अच्छे लोग भी रुकते थे उस टाइम पर, और जो एक नॉर्मल लोग, मीडियम कैटेगरी के लोग होते थे वो भी रुकते थे। माना सभी लोग धर्मशालाओं में ही जाकर के रुकते थे, कोई साधु संत महात्मा है तो वो भी लोग रुकते थे। तो क्या हुआ, उस धर्मशाला में 4-5 साधु लोग भी रुके थे। अब साधु का काम तो क्या होता है कि वो सुबह उठ कर के अपने ब्रह्म मुहूर्त में और अपना भजन करना उनका। तो वो सुबह-सुबह के 4 बज रहे थे, और जैसे ही वो उठे तो अपना बस गाना बजाना उन्होंने भजन करना शुरू कर दिया। वो भजन कीर्तन करने लगे, तो जो व्यापारी था वो सुबह-सुबह उठा 4 बजे, और उसने सोचा कि अरे सुबह-सुबह कौन ये 4 बजे और नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसने बाहर जाकर के देखा तो वहाँ 4-5 साधु लोग हैं जो अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो व्यापारी ने उनसे बोला, वो भगवान में विश्वास नहीं करता था। तो देखिए, यूनिवर्स माने भगवान, भगवान में वो कम विश्वास रखता था, और जो एक पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो शक्ति हमारे कहीं न कहीं काम बनाती है, हमारे काम करती है, और जिसके थ्रू ही हम कार्य कर पाते हैं या काम बन रहे हैं हमारे। तो उसको क्या है कि भगवान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रखता था, आस्था नहीं थी उसके लिए।
तो उसने कहा व्यापारी ने कहा साधु संतों से जो भजन कर रहे थे कि ये क्या कहने लग जाते हो तुम सुबह-सुबह से, और कम से कम इतना तो ध्यान रखो, लोगों की नींद तो डिस्टर्ब नहीं करो, सुबह ही सुबह तो अच्छी नींद आती है। तो जो संत महात्मा थे उन्होंने कहा कि देखो साहब, ऐसा है कि जो भी हम आज खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, या जो भी हमारे पास है, हम इस दुनिया में आए हैं, जो भी हमारे पास इस दुनिया में हमें मिला हुआ है, वो सब कुछ उसी का दिया हुआ तो है। तो वो व्यापारी कहने लगा कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो क्या ईश्वर दे देगा? मुझे ला कर के दे देगा? तो उन्होंने कहा कि देखो, जो सृष्टि है, उस सृष्टि में जो भी जिसको मिल रहा है, वो सब कुछ कर्म तो करते हैं, लेकिन वो मिल रहा है ईश्वर के द्वारा ही। तो फिर वो व्यापारी कहने लगा, तो व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी कहने लगा, बड़ा चतुर था व्यापारी, तो वो कहने लगा कि आप एक काम करो, आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक जगह बैठ जाता हूँ। जैसे यहाँ तो मैं आया था, इस शहर में व्यापार करने के लिए आया था, और मैं जब कोई काम करूँगा, व्यापार करूँगा, तो मेरे पास पैसा आएगा तो उस पैसे से मैं माना भोजन करूँगा, खाना खाऊँगा, और भी अपनी ज़रूरत के सामान खरीदूँगा, अपनी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। और हर व्यक्ति जो होता है वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही हर एक काम करता है। चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, पैसे वाला, कोई भी हो, सब अपनी-अपनी ज़रूरतों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं अपनी ज़रूरत को पूरा करता हूँ, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। तो मैं 24 घंटे में बैठ जाता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और आप अपने ईश्वर से बोलो कि मेरे को आज खाना खिला दें। आप अपने ईश्वर से बोलो कि मुझे खाना खिला दें। तो उन जो साधु महात्मा थे 4-5, उनने कहा कि ठीक है। तो व्यापारी ने कहा कि अगर तुम्हारे ईश्वर ने मुझे 24 घंटे में खाना खिला दिया, तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊँगा, और अगर तुम्हारे ईश्वर 24 घंटे में मुझे खाना नहीं खिला पाए, तो तुमको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। अब उन चारों ने कहा कि ठीक है। अब उन चारों ने जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा, भगवान की तरफ देखा, और भगवान की तरफ देख कर के कहने लगे, जैसे हम कोई काम बनता बिगड़ता है तो हम ईश्वर की तरफ देखते हैं ना कि भगवान ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। तो अब उन पाँचों ने क्या किया, ऊपर की तरफ देखा और कहा कि हे प्रभु, अब तो आपके ऊपर बात आ गई है, और आप ही लाज रखना, आप ही देख लेना क्या करना है क्या नहीं। तो अब क्या होता है, अब जो व्यापारी था, व्यापारी तो वैसे ही चतुर तो होता ही, बुद्धिमान तो होता ही है, तब तो व्यापार कर सकता है। अब साधु संत महात्मा इतनी बुद्धि नहीं चलाते, वो बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, वो तो बस भगवान के ध्यान में लीन, और अपने उनके अंदर कोई छल कपट नहीं, एकदम सादा जीवन, उच्च विचार, उनका साधारण जीवन होता है, और उनको कोई बुद्धि चलाना, छल कपट नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं आता है। तो अब क्या हुआ कि व्यापारी जो था वो तो बुद्धिमान था, तो उसने क्या सोचा कि मैं अगर यहाँ बैठा रहूँगा, तो यहाँ तो कोई भी जैसे मेरे सामने खाना खाएगा, या तो मेरा भी मन चल जाएगा, मुझे भी भूख सताएगी, या फिर कोई व्यक्ति और आ जाएगा जो मुझे भोजन करने के लिए कहेगा, तो मुझे खाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ कि मैं जंगल में जा कर के बैठ जाता हूँ। तो उस व्यापारी ने क्या किया, वो वहाँ से उठ कर के और एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। पेड़ के ऊपर जा कर के बैठ गया। अब क्या होता है कि 2-3 घंटे जब हुए, तो वहाँ से कुछ राहगीर निकल रहे थे, वो आ रहे थे। किसी दूसरे जगह गए होंगे और वहाँ कुछ अपना माल-सामान जो भी था वो बेच कर के आए होंगे। तो वो आए और उन्होंने देखा, जब वहाँ आकर के रास्ते में रुके, जब होता है ना कि ऐसे जो व्यापार करने के लिए जाते, एक शहर से दूसरे शहर, एक गाँव से दूसरे गाँव में जब जाते हैं, तो ऐसे पैदल-पैदल ही आते थे सब लोग, पहले तो कोई ऐसे साधन आदि नहीं थे। तो जब उन्होंने देखा कि अरे! यहाँ तो जगह अच्छी है, बड़ी अच्छी छाया है, और पानी का भी साधन है, पानी था वहाँ पर, एक कुआँ था, झरना बह रहा था, पानी था बढ़िया। तो उसने कहा कि चलो यहीं, जो राहगीर थे, कि चलो यहीं पर खाना बना लेते हैं, अपना भोजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो वो था, जो व्यापारी जो था, सेठ था, उसने ऊपर से देखा कि क्या बात है यार, यहाँ तो खाना बनने लगा है, खाना बन रहा है। तो उसने सोचा कि अरे ठीक है, खाना बन रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं खाऊँगा तब तो, जब खाऊँगा खाना तब तो कुछ होगा ना, ज़बरदस्ती तो कोई मुझे खिला नहीं पाएगा, जब मैं खाऊँगा तब की बात है, बनने दो, बनने से क्या होता है।
ठीक है। अब क्या होता है कि खाना बनने वो ही 8-10 लोग थे जो राहगीर थे, वो बढ़िया उन्होंने अच्छा पकवान बनाया, भोजन बना कर के बढ़िया तैयार किया और भोजन बना कर के सब कुछ बन के रेडी हो गया और वो खाने वाले ही थे। इतने में क्या हुआ कि उनको जैसे कि घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हो, घोड़ों की आवाज़ आ रही थी। तो जैसे ही घोड़ों की आवाज़ उनको सुनाई पड़ी, घोड़े जैसे चलते आ रहे थे, तो उन लोगों ने सोचा, उन राहगीरों ने जब सुना कि घोड़े घोड़े दौड़ रहे हैं, तो उनने सोचा कि चलो पक्के डाकू आ रहे हैं और चलो तुरंत यहाँ से भागो, नहीं तो वो अपने पास जो भी माल है, जो भी पैसा है, जो व्यापार करके लाए हैं, बेच कर के लाए हैं, वो सब कुछ लूट लेंगे, जो माल बचा है वो भी लूट लेंगे। तो उन्होंने भोजन वैसा ही का वैसा वहाँ पर बना हुआ छोड़ दिया और वैसे ही वहाँ से दौड़े और वहाँ से भाग गए। अब जो राहगीर थे वो वहाँ से भाग चुके हैं, खाना वहीं पर रह गया। अब डाकू आए, तो डाकुओं ने देखा कि अरे खाना-वाना बना हुआ है, तो उन सब देख कर के खुश हो गए कि चलो आज तो खाना बना हुआ है और आज मेहनत नहीं करेगी, खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है कि सभी लोग बहुत सारा खाना उन्होंने बनाया था राहगीरों ने, तो उन्होंने कहा कि चलो सब लोग पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। फिर आगे का काम करेंगे, फिर जहाँ जाना होगा वहाँ जाएँगे। तो जहाँ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं सब लोग, खाना परोसने लगते हैं लोग, तो जो उन डाकुओं का सरदार था जो, उसने कहा कि रोको, रोको, इस खाने में किसी ने हमारे साथ ज़रूर कोई ना कोई चाल चली है। मतलब ऐसा खाना बना-बनाया तो आज तक नहीं मिला है कि कोई खाना बना कर के और हमारे लिए रख कर के चला जाए, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। कोई ना कोई बात तो ज़रूर है और हमारे साथ किसी ने कोई षड्यंत्र रचा है और कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और उसने कहा, सरदार ने कहा कि कोई तो है जिसने कुछ न कुछ मिला कर के रखा है हमको मारने के लिए और ढूँढो उसको, और वो व्यक्ति जिसने भी हमारे साथ ये चाल चली होगी, तो वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, वो यहाँ आस-पास ही होंगे और वो हमें देख रहे होंगे। तो सब लोग जो थे डाकू वो यहाँ-वहाँ सब ढूँढने लगे। अब जब ढूँढने लगे आस-पास तो कहीं कुछ नहीं देखा, जब एक व्यक्ति ने ऊपर की तरफ देखा तो एक पत्तों की झाड़ियों में छिपा हुआ एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब वो ही था, वो तो वहाँ पर जो व्यापारी था वो बैठा हुआ, और उन्होंने कहा कि इधर आ, नीचे उतर के आ। अब डाकुओं के सरदार ने जब बोला तो भई डर गया, तो वो आया और नीचे उतर के आया और उसने कहा सरदार ने कि ये खाना तूने बनाया है? बोले नहीं, मैंने नहीं बनाया है। तो तूने नहीं बनाया है, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? किसने बनाया है ये खाना? बोले मैंने नहीं बनाया है, तो कोई और आए थे, उन्होंने बनाया था और वो बना कर के गए हैं। तो बोले अच्छा, फिर तुम क्या कर रहा था? बोले कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ बैठा था, ऐसे ही बैठा था। बोले अच्छा, तूने ये खाना नहीं बनाया है और तू यहाँ बैठा था, तो एक काम कर, ये खाना खा। बोले नहीं, मैं नहीं खा सकता हूँ। तो फिर सरदार बोले कि अच्छा तू नहीं खा सकता? तो फिर सरदार ने बोला सभी उनके साथियों से कि देखो, मैंने कहा था कि इस खाने में कुछ ना कुछ मिला हुआ है। माना कि खाना ये नहीं खा रहा है, तो इसने खाने में ज़रूर कुछ ना कुछ मिला के रखा है। अब ये खाना तो इसको ही खाना पड़ेगा। और सरदार ने बोला कि तू हमें मारना चाहता था, तो आज तुझे मारना पड़ेगा, ये खाना खाना पड़ेगा। तो उसने क्या हुआ कि सरदार ने बोला 2 लोगों से कि इसको पकड़ो और इसको खाना खिलाओ, और 2 लोगों ने इसको पकड़ा और एक ने खाना खिलाना शुरू कर दिया। अब खाना-वाना उसको खिला दिया और खिला कर के थोड़ी देर उसको वहीं पर बिठा लिया, और जब सरदार ने देखा कि अरे इसको तो कुछ नहीं हो रहा है, तो सरदार ने पूछा कि तुझे हुआ कुछ नहीं है? तो फिर खाना खाने से मना क्यों कर रहे थे? तो फिर उसने पूरी घटना बताई कि ऐसी-ऐसी बात है और इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा था, इसलिए मैं यहाँ करके छुप करके बैठा था। तो फिर सरदार बोला कि अच्छा, अच्छा, अरे ऐसी बात है। तो फिर उनने जो सरदार था उसने खाना खाया और सारे डाकुओं ने खाना खाया, वो अपने रास्ते आगे चले गए। अब जो ये व्यापारी था, अब इसकी समझ में आया कि यूनिवर्स आप नहीं भी चाहेंगे, तो भी आपको ला कर के देगा आपके कर्म का फल। इसलिए आपका सिर्फ़ काम है कि आपको अच्छे कर्म करना, श्रेष्ठ कर्म करना और यूनिवर्स से माँगना जो आपके लिए चाहिए है। अब वो आपको कैसे ला कर के देगा, क्या करेगा, इतना आप मत सोचो।
यूनिवर्स के पास, भगवान के पास बहुत सारी योजनाएँ हैं। ऐसे कई योजनाएँ हैं जिसके थ्रू आप तक वो आपकी माँगी हुई चीज़ वो आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग शंका करने लगते हैं, हमको शक होता है और जहाँ शंका होती है, जहाँ शक होता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं फिर काम ढीला पड़ जाता है। इसलिए आप ये विचार अपने मन में मत लाइए कि कैसे होगा, मुझे कैसे मिलेगा? बस आप तो माँगो और फिर आप देखिएगा चमत्कार, फिर वो चीज़ आपके पास में कैसे न कैसे करके आ ही जाएगी। आपको सिर्फ़ अपने कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पॉज़िटिव रहना है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है, ईश्वर में विश्वास रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और आप तक वो चीज़ पहुँच जाएगी जो आप चाहते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं। और आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी प्रकार से आपको कोई नेगेटिव सोचना है, पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिव रहिए और अपने जीवन के बारे में पॉज़िटिव सोचिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है? ओम शांति।